मानव रचना विश्वविद्यालय को 3 राष्ट्रीय खेल पुरस्कारों के मिलने से मानव रचना में जश्न का माहौल है। मानव रचना को खेल क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान देने के लिए राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन अवार्ड मिला है। वहीं खेल के क्षेत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने और खेलों को नई ऊंचाइयों तक ले जाने के लिए मानव रचना विश्वविद्यालय के खेल निदेशक सरकार तलवार को द्रोणाचार्य अवार्ड से सम्मानित किया गया है। वहीं मानव रचना के ही पूर्व खिलाड़ी अंतर्राष्ट्रीय निशानेबाज अभिषेक वर्मा को अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किया गया है। ये सभी पुरस्कार महामहिम राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद द्वारा राष्ट्रपति भवन में एक भव्य समारोह में प्रदान किए गए। इसी विषय पर हमारे वरिष्ठ संवाददाता बीडी कौशिक ने मानव रचना विश्वविद्यालय परिसर में यहाँ के डायरेक्टर डॉक्टर अमित भल्ला और खेल निदेशक सरकार तलवार से बातचीत की। देखिए खास रिपोर्ट। पहले हरियाणा सरकार से भीम पुरस्कार, उसके बाद राष्ट्रीय स्तर पे महामहिम राष्ट्रपति के हाथों से द्रोणाचार्य अवार्ड। और एक बात मैं और बता दूं कि हमारी जो विश्व जूनियर क्रिकेट टीम है, चैंपियन जो टीम थी, उसके मुख्य कोच रहे। तो ये सारी उपलब्धियां एक आदमी के नाम हैं और उनका नाम है सरकार तलवार, जो मानव रचना विश्वविद्यालय के खेल निर्देशक हैं। और उनकी मेहनत देखिए कि यानी कि मानव रचना को 3 अवार्ड, खेल प्रोत्साहन राष्ट्रीय पुरस्कार द्रोणाचार्य अवार्ड और उसके साथ साथ इनको अर्जुन पुरस्कार। कितनी बड़ी उपलब्धि है किसी विश्वविद्यालय के लिए। तो हम बात करेंगे सरकार तलवार जी से कि उनका इस विषय पर क्या कहना है। पहले तो आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं द्रोणाचार्य अवार्ड मिलने की। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। और अब जो हमारे चैनल के दर्शकों को ये बताइए कि द्रोणाचार्य अवार्ड मिलने पर कैसा अनुभव कर रहे हैं। मैं बहुत अच्छा महसूस कर रहा हूँ, बहुत गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ। पर एक अदर साइड भी है, जो आपको इस लेवल का अवार्ड, नेशनल लेवल का अवार्ड मिलता है जी, तो जिम्मेवारियाँ बहुत बढ़ जाती हैं। तो आपको उस लेवल पे फिर परफॉर्म दोबारा करना पड़ता है। ये तो लाइफ टाइम जो द्रोणाचार्य अवार्ड है, ये मेरी जो पास्ट परफॉर्मेंस है 20 ईयर्स पहले की, उसके ऊपर सरकार इसको आंकती है। तो मैं बहुत धन्यवादी हूँ भारत सरकार का, खेल मंत्रालय का और साई का, जिन्होंने मेरे को इस काबिल समझा। और मैं उन लोगों का भी बहुत धन्यवादी हूँ जिन्होंने इस अवार्ड को के अंदर कंट्रीब्यूट करा। वो बेशक मेरे खिलाड़ी हैं या मेरे साथी थे या मेरा डिपार्टमेंट था या मेरी एसोसिएशन थी। देखो, जब इंसान को अपॉर्चुनिटी मिलती है ना, जब भी आदमी परफॉर्म कर सकता है। अगर मेरे सरकार से रिटायर हुआ 2007 के अंदर, अगर मानव रचना मेरे को ये प्लेटफॉर्म नहीं देती या अपॉर्चुनिटी नहीं देती, तो मैं यहाँ शायद परफॉर्म नहीं। आज इस बीइंग नाउ 13 ईयर, 13वां साल चल रहा है। तो 13 साल का एक मौका भी तो दिया काम करने का। जैसे कि अमित सर ने बोला कि दिस एवरीथिंग डेडिकेटेड टू डॉक्टर ओपी भल्ला। वो जो सर थे, उनका जो विज़न था बहुत ही कमाल का। तो उन्होंने कहा कि जब मैंने ज्वाइन करा 2008 के अंदर, तो कभी डू समथिंग स्पेशल क्या स्पोर्ट्स के अंदर, वही क्रिकेट, फुटबॉल, एथलेटिक वही स्पेशल है। पर वो अब आप देख सकते हो कि धीरे धीरे नींव डली और उसके बाद कैसे स्पोर्ट्स अकेडमी है। पर इसमें एक चीज़ मैं जरूर ऐड करना चाहूँगी। उन्होंने मेरे को एक बात कही थी कि ये इसका जो लीडर होगा वो अमित सर होंगे। तो आप देखिए, दिस यंग गाय ही इज लीडिंग इन फ्रंट। इनका विजन भी वैसे ही जैसे इनके फादर का था और ऐसे ही इनके बड़े भाई साहब का, प्रशांत जी का। तो ये एक दिन के अंदर रोम नहीं बनता, समय लगता है। तो ये सारे इस अवार्ड को, जो विश्व मानव रचना का प्रोत्साहन अवार्ड है, या जो खिलाड़ी जो अभिषेक वर्मा ने जो ओलंपिक में भी गया इस बारी, उसको भी अर्जुन अवार्ड मिला। तो इसके ऊपर पीछे बड़ी मेहनत है सब कोचिज़ की या वो संस्था की। उनको हर तरह को उसको पढ़ाई में मदद करना, स्कॉलरशिप में मदद करना, उनको कंपटीशन में भेजना, उनको साइकोलॉजी या देखो स्पोर्ट्स साइंस, अगर हमारा सेंटर देखिए अमेजिंग, उसको ये सारी स्पोर्ट के साथ ही एक खिलाड़ी बनता है, ये अवार्ड मिलते हैं। हाँ जी, मैं बहुत खुश हूँ और मेरे को बड़ा अच्छा लगता है
कि पहले मैंने 35 साल सरकार के अंदर काम करा, उन्होंने मेरे को मौका मिला फरीदाबाद में, जब ये नया डिस्ट्रिक्ट बना, मेरी पहली पोस्टिंग यहाँ कर दी। तो फिर एक नाथ सिंह स्टेडियम, हमारे डीसी से साहब थे भास्कर चटर्जी साहब, उनके साथ मिलकर यह नाथ सिंह स्टेडियम बनाया। इस स्टेडियम ने हमारे को कम से कम 16-17 इंटरनेशनल खिलाड़ी दी है। जी। तो हाँ। अच्छा, ये बताइए, जैसे आप माननीय ओवी भल्ला जी के नेतृत्व में भी आपने काम किया है। एक तरह से ये होता है कि किसी भी कोई संस्था को चलाने में एक नेतृत्व चाहिए, एक डायनामिक पर्सनालिटी होनी चाहिए जो ना मुसीबतों से घबराए और जो आगे लेने का जज्बा रखता हो। तो भल्ला साहब के बारे में आज 2 शब्द हो जाएं, क्योंकि जितनी भी मैं सोचता हूं कि ये जो भी आपकी उपलब्धियां हैं तो उनके जो फाउंडर हैं वो भल्ला साहब हैं। आपने बिल्कुल ठीक कहा, जो यूनिवर्सिटी के अंदर रहते जो उपलब्धियाँ हैं जी, मैं जीवन के अंदर बहुत सारे लोगों से मिला हूँ, कम्युनिटी एलिजिबल से लेके प्राइम मिनिस्टर को, 2-3 प्राइम मिनिस्टर इंडिया से मिला, प्रेसिडेंट के साथ मेरे को लंच खाने का मौका मिला, डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा के साथ, अब ये मौका अभी भी प्रेसिडेंट साहब के साथ मिला। मैं मानता हूँ कि जो मेरी इनसे मुलाकात हुई डॉक्टर ओवी भल्ला जी से, पहले तो समाजी तौर पर जब मैं सरकार में था मिलते थे, पर जब मेरे को यहाँ उन्होंने बुलाया या मैं मिला, वो मैं 2013 तक मैंने उनके साथ काम करा। मैंने उनके अंदर एक गजब की एक वो क्या कहते हैं वो थी उनके अंदर सेंस ऑफ जो पहचान की चीज़ होती है वो उनके अंदर थी। वो इंसान को पहचानना, और वो भगवान में बहुत बिलीव करते थे और लोगों का कहते थे हिंदुस्तान की सेहत को अच्छा रखना है। कैसे रखे? वो कहते हैं स्पोर्ट्स के थ्रू, खेल के थ्रू। मतलब वो ऑलराउंडर थे, वो समाज के बारे में बहुत सोचते थे। तो जो उनके साथ जिन्होंने उनके साथ काम करा, मैं तो उनको मतलब कि उनके चेहरे पे एक ऐसी रौनक थी, एक ऐसा इम्प्रेशन था जिसके देख के हर एक आदमी उससे प्रभावित हो जाता था। तो शायद मैं वो शब्दों में बयान नहीं कर पा रहा, पर वो ही वॉज ए वेरी जेन्युइन पर्सनैलिटी, हर तरह से जेन्युइन पर्सनैलिटी थी। और मैं तो कहता हूँ कि ये धन्य है दोनों बच्चे कि जो उनकी लेगेसी को उसी लेवल पे आगे बढ़ा रहे हैं। जी जी जी। अच्छा, फिर वही सवाल कि जब यानी एक बार मिल जाए, 2 बार हो जाए, बस 3 बार जब स्टेज से ये अनाउंस हो कि मानव रचना का 3 बार नाम अगर लिया जाए कहीं से, तो उस वक्त आप लोग थे या अमित जी थे या प्रशांत जी, कैसा महसूस कर रहे थे उस वक्त? देखिए, ये जो समय होता है ना, इसकी जो फीलिंग्स होती है ना, किसी किताब में या किसी में वर्णन नहीं किया जा सकता। जी। जब हमने वर्ल्ड कप जीता 96 में इंग्लैंड के लॉर्ड्स के अंदर जी, तो हमने वो जब ट्रॉफी उठाई वर्ल्ड कप की, तो सारे लोग रो रहे थे। वो फीलिंग्स होती हैं कंट्रीज के प्रति, वो उसको आप शब्द राइटिंग में नहीं डिस्क्राइब कर सकते, और शब्दों में आप उसको खुद महसूस करते हो जब भी आप रोते हो। तो ऐसी फीलिंग ऐसे वहाँ पे जो हॉल था वहाँ राष्ट्रपति भवन के अंदर, जब वो एक जो नेशनल एंथम शुरू हुआ, आप हैरान हो गए। वो एक ऐसा नेशनल एंथम, उसकी एक ऐसी साउंड आती है, मेरे को लगता है कि सब आदमी को दिल करता है कि वो अपने देश के लिए आंसू लगाए। एक ऐसी फीलिंग्स हैं, उस फीलिंग को आप डिस्क्राइब नहीं कर सकते, पर एक बहुत ही गजब की अजीब सी फीलिंग्स होती हैं जिसको आप डिस्क्राइब नहीं कर सकते, पर आप अपने आप को बहुत ही गर्वान्वित महसूस करते हो कि आप उस सिस्टम का पार्ट हो। हर खबर की तरफ से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू सो नाइस सर, थैंक यू। देश के लिए जीने का जज्बा हो, देश के लिए कुछ करने का जज्बा हो, चाहे वो खेल हो, इंडस्ट्री के क्षेत्र में हो, सामाजिक क्षेत्र में हो, मगर वो जज्बा अगर देश के लिए हो और उसमें फिर उपलब्धियां हासिल हों और देश का राष्ट्रपति अगर उसके लिए सम्मानित करे, तो इससे बड़ी कोई बात नहीं हो सकती। मैंने तलवार साहब से बात की, भल्ला जी से बात की, तो इनका जो जिस तरीके से इन्होंने अपनी बातों को वर्णित किया है और अपनी बातों को रखा है, ये काबिले तारीफ हैं। मानव रचना विश्वविद्यालय ने ना सिर्फ शिक्षा क्षेत्र में मील का पत्थर साबित किया है, उन्होंने ये भी साबित कर दिया है कि वो खेल के क्षेत्र में भी किसी से पीछे नहीं है। देश में अग्रणी विश्वविद्यालय ये है। अभी
2-3 दिन पहले ही विश्वविद्यालय को 3 राष्ट्रीय पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है और उस पे पूरा फरीदाबाद का, पूरा हरियाणा गवर्नमेंट महसूस कर रहा है। इस अवसर पर हम बात करेंगे अमित भल्ला जी से और सरकार तलवार जी से। और प्रशांत जी हमारे साथ नहीं है, मगर उनको याद करना बनता है, वो थोड़ा अव्यस्त होने के कारण हमारे साथ नहीं है। तो इन हस्तियों से बात करेंगे कि उस वक्त जब नेशनल एंथम बज रहा था और इनको 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार स्टेज पे पुकारा गया, मानव रचना का नाम लिया गया, उस वक्त ये कैसा महसूस कर रहे थे। तो आइए बात करते हैं प्रशांत भल्ला जी से और सरकार तलवार जी से। एक तरह से सफलता के झंडे गाड़े हैं खेल, यानी कि हम तो शिक्षा के क्षेत्र में ही सोचते कि मील का पत्थर साबित होगा मानव रचना। उसी के साथ साथ आपने ये जो खेल में 3 अवार्ड जीतना मायने रखता है, तो इस पे क्या कहोगे? देखो, खेल के अंदर हमारा जो पहला कदम था वो हमारे फाउंडर डॉक्टर ओपी भल्ला जी ने रखा। तो उनका हमेशा ये मानना था कि जो ये यूथ है इसकी एनर्जी को हमें चैनलाइज करना चाहिए और खेल से बढ़ के कोई भी ऐसा साधन नहीं है जिससे आप इनकी एनर्जी को पॉजिटिवली यूज़ कर सकते हैं जी। तो उनका हमेशा यही प्रोत्साहन रहा कि इंस्टीट्यूशन में चाहे बच्चे हैं, चाहे फैकल्टी है, इवन समाज में जो लोग हैं, कहीं ना कहीं किसी ना किसी खेल से जुड़े रहने चाहिए। सो ये उनका प्रोत्साहन रहा, जिसको सरकार तलवार साहब जो हमारे डायरेक्टर स्पोर्ट्स रहे उन्होंने साथ मिल के इसको आगे बढ़ाया। और मुझे भी पिछले लगभग 14 साल हो गए मेरे को भी स्पोर्ट्स के साथ, तलवार साहब के साथ और फादर साहब के साथ सीखते सीखते उनके साथ बहुत आशीर्वाद मिला उनका कि हमने स्पोर्ट्स में एक मानव रचना की अहम भूमिका निभाई। तो ये उनका सपना रहा जिसको हमने मिल के आगे बढ़ाया। और खेल में जो भी हमारी अचीवमेंट है इसका सारा का सारा श्रेय हमारे एथलीट्स को जाता है, क्योंकि अगर एथलीट है तो कोच है, एथलीट है तो यूनिवर्सिटीज़ हैं, एथलीट है तो अवार्ड है। तो जब बच्चे परफॉर्म करते हैं, जब एथलीट परफॉर्म करते हैं, जब वो देश का झंडा कहीं फैलाते हैं, तभी इंस्टीट्यूशन का नाम रोशन होता है। सो इससे बड़ा क्या दिन हो सकता है कि आज एक स्टूडेंट प्लस हमारे डायरेक्टर स्पोर्ट और मानव रचना एजुकेशन इंस्टीट्यूशन 3 अवार्ड हैट्रिक लगा के आए हैं हम लोग। तो ये सबसे बड़ा दिन है हम सबके लिए जी। अच्छा, थोड़ा सा जब राष्ट्रपति भवन में आप दर्शक दीर्घ में बैठे हुए थे और वहाँ से अनाउंस होता है कि मानव रचना यूनिवर्सिटी के जो प्रतिनिधि हैं वो आए और माननीय महामहिम से पदक ग्रहण करें, तो उस वक्त आप कैसा महसूस कर रहे थे? देखो, इससे बड़ा देश में कोई मंच नहीं है जी। इससे बड़े किसी मंच पे आपके काम को कभी भी अप्रिशिएट मुझे नहीं लगता किया जा सकता है। सो जैसे ही आपका नाम आता है तो एक बार को तो लगा कि अच्छा भी लगता है उस टाइम पे कि हम सब ने मिल के आज ये चीज़ अचीव करी। और साथ में मेरे बड़े भाई प्रशांत भल्ला जी जो मेरे पिता तुल्य हैं वो साथ थे अवार्ड लेने के लिए। फिर जब वहाँ पे साइटेशन पढ़ी जाती है, उस साइटेशन में पिताजी का नाम भी लिया जाता है। क्या बात है। तो इससे बड़ी कोई अचीवमेंट नहीं देख सकता। और ये भी था कि 7 दर्शकों में मदर भी बैठी हुई थी तो उनकी ब्लेसिंग्स भी थी। तो मुझे लगता है इससे बड़ी अचीवमेंट मानव रचना के लिए या मेरे लिए नहीं होगी, नहीं हो सकती। तो जिस तरीके से, यानी कि एक तरीके से अगर हम आपके फादर साहब भल्ला साहब का नाम लें तो उन्होंने ना फर्श से अर्श तक का सफ़र तय किया है, यानी ज़मीन से और वो आसमान तक की बुलंदियां उन्होंने छुई हैं। और फिर उनके ही चिन्ह जो पद चिन्ह हैं उन पे चलते हुए आपने मानव रचना को यहाँ पहुँचा दिया है कि उनको अंतर्राष्ट्रीय स्तर के अवार्ड मिलते हैं, खुद महामहिम राष्ट्रपति आपको सम्मानित करता है। तो इससे आगे और क्या सपने हैं? देखिए, ये जो अवार्ड है ना, इस अवार्ड में या कोई भी अचीवमेंट है इंस्टीट्यूशन की, हमारे फादर हमेशा कहते थे कि ये एक इंस्टीट्यूशन एक अकेले का नहीं है, ये समाज का है। तो इसको समाज ने, हर इंडिविजुअल ने मिलके बनाया। जब ये अवार्ड आया तो बहुत बधाई आई, हर
हर लोगों ने ये वो गर्व महसूस किया कि ये हमारा अवार्ड आया है। मतलब मैं अगर फरीदाबाद शहर की बात करूं या अपने एजुकेशन सेक्टर के लोगों की बात करूं तो उन सब ने अप्रिशिएट किया कि उन्होंने ये माना कि ये उनका अपना अवार्ड है। सो जो फादर का विजन था कि मानव रचना इंस्टीट्यूशन जो है ये कोई एक प्राइवेट इंस्टीट्यूशन स्टेटस में तो है, लेकिन ये है समाज का। इसको बनाया फरीदाबाद के लोगों ने, हम यहीं से स्टार्ट हुए। आज आप मल्टीपल स्टेट्स में इंस्टीट्यूशन है, तो सारे समाज की इंस्टीट्यूशन ने साथ दिया, बनाया। और जो आपने पूछा कि इसके आगे कहाँ, तो अब स्पोर्ट्स की अगर मैं बात करूँ, स्पोर्ट्स में एक सपना ये रखते हैं कि मानव रचना का कोई बच्चा एक बार ज़रूर ओलंपिक मेडल लेके आए जल्दी। अच्छा, आपको जैसे फिक्की ने भी सम्मानित किया है पीछे कि खेलों को प्रमोट करने के लिए, तो ये भी एक बहुत बड़ी यानी कि किसी के लिए उपलब्धि है। फिक्की इतनी बड़ी संस्था है, वो किसी यूनिवर्सिटी को स्पेशल सम्मानित करे, तो उसमें क्या कहोगे? देखो ये चीज़ मोटिवेट करती है। अगर इंडस्ट्री आपको अवार्ड देती है, इंडस्ट्री चैम्बर इतना बड़ा चैम्बर है जैसे आपने कहा, सो ये मोटिवेशन मिलता है, फिर हम आगे और बेहतर काम करना चाहते हैं। मानव रचना ने खिलाड़ियों के लिए अच्छी फैसिलिटीज़ बनाई, फैसिलिटीज़ के साथ साथ हमने एजुकेशन का सपोर्ट बहुत दिया। बिकॉज मैंने जितने भी खिलाड़ी देखे उनमें हमेशा एक चीज़ देखी है कि वो अपनी पढ़ाई को लेके भी चिंतित रहते हैं, या तो पढ़ पाते थे या खेल पाते थे, फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होती थी। तो हमने अपने एकेडमिक काउंसिल के थ्रू ऐसी फ्लेक्सिबिलिटी रखी कि बच्चों के लिए अगर कभी स्पेशल एग्ज़ाम कराना हो, उनको ट्रेनिंग के लिए फैसिलिटी देनी हो, उनको एक्स्ट्रा कोचिंग चाहिए हो, तो वो सब हम कर पाए। इस चीज़ को फिक्की ने भी अप्रिशिएट किया। ये एक स्पेशल हमारे यहाँ पे रहा सपोर्ट, तो उसको फिक्की ने अप्रिशिएट किया, हमारे को और मोटिवेट किया। तो आज आप ये राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार लेके आए हो। हर खबर से बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।